जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। संगत जी, गुरु जी अपना आशीर्वाद सारी संगत पर बनाए रखें। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनिएगा। गुरु जी हमेशा सत्संग सुनवाकर ही हमारे कष्ट काटते हैं और बुरे कर्म काटते हैं, इसलिए पूरी ब्लेसिंग लेने के लिए सत्संग को भी पूरा सुना करो। संगत जी, गुरु जी के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि गुरु जी आपको वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है। गुरु जी तो आपको वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा हो। गुरु जी पर विश्वास रखें, सब में बहुत ताकतवर है। गुरु जी टाइम आने पर अपनी संगत फैमिली को रंक से राजा बना देते हैं। संगत जी, परमात्मा कोई शब्द नहीं है जो बुक्स में मिलेंगे। गुरु जी तो हमारी लाइफ है, वो तो हमें अपने अंदर ही मिलेंगे। तभी गुरु जी ने हमें गुरबानी सुनने और मंत्र जाप करने को कहा है। चाहे ओम नमः शिवाय या वाहेगुरु का जाप करो, पर जरूर करना चाहिए। मंत्र जाप से भी हमें शक्ति मिलती है। संगत जी, कभी आप गुरु जी के डुगरी आश्रम गए होंगे तो आपको याद होगा, रास्ते में पहले श्री गुरुद्वारा साहिब राड़ा साहिब आता है। वहाँ पर पहले एक संत महाराज हुआ करते थे, संत ईश्वर सिंह जी। काफ़ी टाइम पहले वो समाधि ले चुके हैं। संत जी बुजुर्ग हो चुके थे। जब वो गुरुद्वारा साहिब आते तो बहुत संगतें पहले ही जुड़ जाती थी वहाँ पे, मतलब आ जाती थी वहाँ पर संत महाराज जी के प्रवचन सुनने के लिए। 1 से 2 घंटे गुरु महाराज प्रवचन करते थे। बार बार यही कहते थे कि ये वाहेगुरु का नाम जपया करो। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो अमृत वेले उठ के वाहेगुरु जाप करो। संगत जी, एक पंजाब के कोई ऑफिसर वहाँ पहुँचे और संत जी को कहा, महाराज जी मेरा नाम भी बोल दो कि मैं भी संगत में बैठा हूँ। एक पेपर पर लिखकर अपने किसी साथी को दिया कि महाराज जी को दे आओ स्टेज पर, लोगों को पता चले कि मैं भी आया हुआ हूँ। ये एक हंकार की निशानी है। संगत जी, संत जी ने नाम नहीं बोला। जब सत्संग खत्म हुआ तो संगत जी वो ऑफिसर संत जी के सामने आके ऐसे ही बोलने लगा गुस्से में कि ऐसे ही प्रवचन दिए, कुछ और नहीं बताया, नाम जपने को कह दिया। गुस्से में बोल के चला गया। उसके साथ जो और बंदे आए हुए थे वो संत जी से माफ़ी मांग रहे थे और माफ़ी का बोल के चले गए। इतने में संत जी भी अपने सेवादारों के साथ चले गए। तो सेवादारों ने कहा, महाराज जी आपको वो बंदा गलत बोल रहा था, आपने कुछ क्यों नहीं कहा? तो संत महाराज जी बोले कि लाइफ में जब कभी इसे ठोकर लगेगी तब ये नाम की महिमा को समझेगा। संत जी का जवाब सुनकर सेवादार भी चुप हो जाते हैं, सोचते हैं कि हमें कितने पूर्ण गुरु मिले हैं, पहुँचे हुए संत मिले हैं। संगत के मन को भी बदल देते थे। संगत भी कुछ टाइम बीता तो उस ऑफिसर को ना ब्रेन हेमरेज हो गया। उसकी दिमाग की नस फट गई थी और उसे हॉस्पिटल ले गए। थोड़े दिन हॉस्पिटल में रहे और कोमा में चले गए। डॉक्टरों ने कहा कि इनका बच पाना मुश्किल है, इनको घर ले जाओ। होश में आ भी सकते हैं और नहीं भी। घर वालों को बोल दिया कि इनको ले जाओ घर। बाई चांस इनको होश आ गई तो किसी को पहचानेंगे ही नहीं। तो ऑफिसर के घर वाले मेंबर उन्हें घर ले आए। संगत जी, साथ एक ऑफिसर का दोस्त भी संत महाराज जी के दर्शन करने को गया था। तो उसके मन में एकदम बात याद आई कि उस दिन संत महाराज जी को गलत नहीं बोलना चाहिए था। इसी का रिजल्ट है ये। फिर दोस्त ने ऑफिसर की फैमिली को सारी बात बताई और बोले कि इन्हें संत जी के पास लेकर चलते हैं, वो ही इसे बचा सकते हैं। तो दोस्त और घर वाले फैमिली संत जी के पास लेकर आ गए
और बोले महाराज जी इसने दीवान में आपको उल्टा बोला था। महाराज जी ने कहा मुझे नहीं याद, रोज़ बहुत लोग मिलते हैं। फिर दोस्त बोला कि महाराज इसने आपको बोला था तभी ये ऐसा कर्म भोग रहा है। तो संत महाराज जी बोले कि मैं प्रवचन देता हूँ, किसी को श्राप नहीं देता, हम तो लोगों का भला करते हैं। फिर परिवार वाले बोले कि संत महाराज जी आप ही इसे बचा सकते हो, कोई उपाय बता दो। तो महाराज जी ने कहा कि वाहेगुरु जी का जाप करो सारे 2-2 घंटे के लिए। सारे परिवार वाले पास बैठ जाएं और वाहेगुरु जपें। 2 घंटे एक फैमिली मेम्बर बैठे, फिर नेक्स्ट दूसरा मेंबर बैठे। घर जाकर 6:30 पर वाहेगुरु जी का जाप शुरू कर देते हैं। एक मेंबर बैठता है 8:30 तक, फिर दूसरा बैठ जाता है जाप करने। फिर अमृत वेले उसकी पत्नी की बारी आती है संगत जी, तो वो अपने पति के सराहने बैठी वाहेगुरु का जाप कर रही है। तो संगत जी आप हैरान होंगे सुनकर, पत्नी की आवाज़ के साथ एक और भी आवाज़ आ रही थी वाहेगुरु करने की। तो पत्नी देखती है कि उसका पति कोमा से बाहर आ गया और वाहेगुरु का जाप कर रहे। संगत जी नाम की शक्ति पहचानो, देखो वाहेगुरु जपने से कैसे ऑफिसर कोमा से बाहर आ गए। इसीलिए गुरुजी ने हमें मंत्र जाप के लिए कहा है। गुरुजी हमें कितना प्यारा मंत्र दिया जाप करने के लिए। गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर अपनी सारी प्रॉब्लम बताया करो संगत जी, किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे गुरुजी ने हमें हर समस्या से बाहर निकाल देना है संगत जी, पता भी नहीं चलना। गुरुजी कहती हैं कि जब टाइम मिले तभी मंत्र जाप करो, खाना बनाते हुए, गाड़ी चलाते हुए चाहे। गुरुजी तो हर पल हमारे साथ हैं। अब संगत जी एक आंटी जी का भेजा हुआ मैं सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने सत्संग को मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, मैंने गुरु जी से वादा किया था कि जब मेरा बहुत ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तो मैं अपना शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। गुरु जी ने मेरी उम्मीद से ज़्यादा अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन करवाया है। जय गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। कॉलेज की एक फैसिलिटी थी जो संगत जी सिर्फ पहले उनको दी जाती जो बाहर रहते हैं और बाद में उनको जो पास में ही रहते हैं। बट क्योंकि मैं रोज़ आना जाना नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं गुरुजी से प्रे कर रही थी कि मुझे भी वो फैसिलिटी मिल जाए। गुरुजी ने बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे वो फैसिलिटी दिलवा दी है, वो भी एकदम जैसे कहते हैं ना टॉप क्लास। उसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं कभी भी अपने पेरेंट्स से दूर ऐसे रही नहीं हूँ अकेले, और अब पढ़ने के लिए जा रही हूँ रहने। तो गुरुजी मुझे हमेशा मेरे साथ रहना और मुझे एकदम स्ट्रॉन्ग रखना। मैं बहुत ज़्यादा मुझे एंग्जाइटी होती है, मैं बहुत जल्दी लोगों की बातों को दिलों से लगाने लग जाती हूँ। तो गुरुजी मुझे एकदम स्ट्रॉन्ग बना दो, मैं ज़्यादा सोचूँ ना और अच्छे से अपनी पढ़ाई करूँ। मेरी जो संगत जी सिस्टर है छोटी, उसके स्कूल में आजकल बहुत प्रॉब्लम चल रही है उसके फ्रेंड्स के साथ, और इतना कि वो बिल्कुल अकेली हो गई है, फ्रेंड्स बिल्कुल अलग। तो संगत जी मैं गुरुजी से प्रे करती हूँ कि मेरी सिस्टर का गुरुजी ख्याल रखें। वो कई बार स्कूल भी नहीं जाती है इस बात से डर के कि मैं स्कूल जाऊँगी सब कुछ ना कुछ कहते रहेंगे मुझे। गुरुजी बिल्कुल उसको स्ट्रॉन्ग रखना, उसका ध्यान रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप जितना भी करते हो हम सबके लिए बहुत है। हम हमेशा वो करते रहते हैं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन आप हमेशा सब कुछ हमें एकदम अच्छे से देते हो। जैसे कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो मीठे से भी ज़्यादा ही देते हैं गुरुजी। बस हमें सब्र रखना सीखना चाहिए। हमारा भी ये टेस्ट ही होता है एक छोटा सा कि हम अच्छे से सब्र रख पाते हैं, तो गुरुजी हमें उतने से अच्छा एकदम हमारी सोच से ज़्यादा अच्छा देते हैं। जय गुरुजी। बस सब अपना विश्वास गुरुजी पे बनाए रखें। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुपा। कल फादर्स डे था तो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी फादर्स डे गुरुपा। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने सत्संग को मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी ने कॉलेज के लिए हॉस्टल चाहिए था और गुरु जी ने वो कॉलेज के बिल्कुल पास दिलवा दिया। बहुत ही अच्छा हॉस्टल है। मुझे वो मिलने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, पता नहीं था कि मिलेगा भी नहीं मिलेगा, तो गुरुजी ने मुझे वो दिलवाया। अगर वो नहीं मिल पाता तो मुझे रोज़ 2 घंटा ट्रैवल करना पड़ता, जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई पर भी बहुत फ़र्क पड़ता। तो गुरुजी की बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा हॉस्टल दिलवाया जो कॉलेज के इतने पास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुपा। मेरा एक छोटा सा काम आज का था जो मुझे बहुत परेशान कर रहा था कि मैं कर भी पाऊँगी या नहीं, बट गुरुजी ने बहुत ही अच्छे से मुझे वो करवा दिया। आज सुबह ही वो काम करने से पहले मैंने सोचा कि सत्संग सुन लेती हूँ एक बार, गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मुझे एडवाइस देना चाह रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। मैंने वो सत्संग सुना और बिल्कुल ऐसा लगा जैसे वो सत्संग में सब मेरी सिचुएशन पर बात हो रही है और मुझे क्या करना चाहिए। उसमें था कि गुरुजी के आगे एक बार अरदास करी, तो मैंने भी करी अरदास उनके आगे और गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप करके गई और पूरे रास्ते गुरुजी की मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स वाली कार्ड दिखी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा वो काम भी बहुत अच्छे से निपट गया। मेरी तबीयत भी आजकल काफ़ी ख़राब चल रही थी, जिसकी वजह से मैं उस काम के लिए बहुत परेशान थी, बट गुरुजी ने बहुत अच्छे से करवा दिया काम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। जय गुरु।